हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं एंड आप बीएससी कर रहे हैं तो आईआईटी जैम एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसका डिटेलली एनालिसिस करूंगा। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आईआईटी जैम एग्ज़ाम एक्चुअली, एंड इसको दे के आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं या फिर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसमें, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अगर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, एक फर्स्ट सेमेस्टर में आप अगर है बीएससी के, तो फिर आप कैसे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में प्रिपरेशन करें ताकि आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट कोई भी एग्ज़ाम अगर आपके पास है तो उसको क्रैक करने के लिए तीन आपके पास चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। वो है एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए कि वो जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसका प्रॉपर सिलेबस आपको पता होना चाहिए, राइट। तो प्रॉपर सिलेबस मीन्स आप PIQ से जो सिलेबस आपको मिलता है, लाइक एक तो होता है कि उसको वेबसाइट में मिलता है आपका सिलेबस, और उससे भी जो डेफिनिट उससे भी अगर आपको ज़्यादा मतलब अच्छा सिलेबस आपको चाहिए तो वो मिलता है आपको PIQ सॉल्व करने से, क्योंकि PIQ अगर कुछ सालों का आप प्रैक्टिस किए तो फिर आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से ही हमें क्वेश्चन मिलेगा हम जब एग्ज़ाम देंगे। तो प्रॉपर सिलेबस होना ज़रूरी है, स्टडी प्लान होना ज़रूरी है। क्या स्टडी प्लान है वो मैं डिस्कस करूँगा, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ना व्हाट इज़ आईआईटी जैम एग्जामिनेशन। आईआईटी जैम एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको दे के आप अगर बीएससी में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, वो आईआईटी जैम एग्ज़ाम दे के आप क्या कर सकते हैं कि आप आईआईटी में ऑल द IITs जो है इंडिया के टॉप 7 IITs एंड द अदर IITs, और उसके अलावा NITs, ठीक है, और उसके अलावा आइजर्स जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होता है, ठीक है, आइजर्स और IISc, ये सारे इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं एज एन MSc स्टूडेंट एंड ऑल्सो डू योर PhD फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशंस। तो आईआईटी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा, गुड स्कोर अगर करना पड़ेगा, और उससे डायरेक्ट आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो आइजर्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आइजर्स और IISc, इसमें एडमिशन लेने के लिए इसके स्कोर तो ज़रूरी है, उसके साथ एक इंटरव्यू होता है, उसको क्रैक करने से आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एक फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है बीएससी का, ठीक है, तो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको फर्स्ट ईयर में, क्योंकि 1 ईयर अगर आप दे आईआईटी जैम एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तो मोर देन इनफ है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, फर्स्ट ईयर का अगर आप एक स्टूडेंट है तो उस फर्स्ट ईयर में आप पहले आपका मोटिव रखिए कि मुझे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को, लाइक या ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि आईआईटी जैम के सिलेबस में है। आप गूगल में सीधा जाइए, जाके आईआईटी जैम सिलेबस फिजिक्स सर्च कीजिए, वहाँ से आपको आईआईटी जैम का फिजिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ से आप देखिए कि ये सारे टॉपिक्स है, उसका डिटेल्स आप देख लीजिए, और उसके बाद तो PIQ करने से आपको पता ही चलेगा क्या क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ओवरऑल मैथमेटिकल फिजिक्स का जो है, इसके लिए आप HK दास का जो बुक है, मैथमेटिकल फिजिक्स बाय HK दास, ये बुक फॉलो कीजिए, ठीक है। जो चैप्टर है वो जो चैप्टर सिलेबस में है, और PIQs आप चेक कीजिए पहले, वहाँ से आपको जो चैप्टर्स मिले कि ये चैप्टर्स से क्वेश्चन आ रहा है, उनको नोट डाउन कीजिए पहले एक नोटबुक में, फिर HK दास बुक उठाइए, वहाँ से वो चैप्टर्स पढ़ना शुरू कीजिए। अगर कहीं पर आपको डाउट है तो आपके कॉलेज के टीचर्स से पूछिए, या फिर इस चैनल में भी बहुत सारे फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, वहाँ से देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में आप कमेंट कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो वो चीज़ आप करिए HK दास बुक से। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आता है हमारा बुक, क्लेपनर का बुक है एक, बट आई विल सजेस्ट दैट you should go with the study materials for it, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स एक वास्ट टॉपिक है, और इससे मतलब क्वेश्चन एक टाइप का आना बहुत ही रेयर टाइप का है। मतलब आप कितना भी प्रैक्टिस करिए लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा कर ही आएगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर बेस होना ज़रूरी है, रादर देन लाइक आप कॉमन चाहते हैं उस टाइप का चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आपको प्रॉपर बेस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो स्टडी मटेरियल इसके लिए बहुत ही अच्छा है, रादर देन
कोई भी एक बुक को फॉलो करना, ठीक है। आप या फिर आप क्लेबनर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आई विल सजेस्ट दैट स्टडी मटेरियल इज मोर देन इनफ फॉर इट। ना क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें आपको ज़रूर एक बुक फॉलो करना चाहिए, इसमें मैं कभी भी स्टडी मटेरियल नहीं बोलूँगा। आप बुक कौन से फॉलो कर सकते हैं, पहले आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ, आपके पास बहुत सारा टाइम है फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप है फिजिक्स का, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट जो कीजिए वो एच सी वर्मा का जो क्वांटम मैकेनिक्स का बुक है, एच सी वर्मा का क्वांटम मैकेनिक्स का एक बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, और इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये बुक के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस किया हूँ, और बुक के अंदर क्या क्या चैप्टर्स है वो भी डिस्कस किया हो, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। नाउ इसी बारे में का बुक पहले पढ़िए, धीरे धीरे से पढ़िए, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप एक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, जेटली के बुक उठाना है, जेटली के बुक उठाना है, और इसको जो जो चैप्टर आपका है जैम के सिलेबस में, लाइक 1D बॉक्स, हार्मोनिक पोटेंशियल, ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जेटली से, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड लगेगा पहले, बट यू विल बी कंफर्टेबल आफ्टर 1 मंथ ऑफ स्टडिंग दिस। देन हमारा आता है नेक्स्ट, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में आपको आईआईटी में जाने के बाद सर्वाइव भी करना है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे एडवांस टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है, तो वो बहुत ही ईजी होगा। अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फर्स्ट आपका मोटिव होना चाहिए। लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स का आई वुड सजेस्ट दैट अगर आपके पास टाइम मिले तो आप जेसी उपाध्याय का बुक भी ज़रूर पढ़िए, जेसी उपाध्याय का क्लासिकल मैकेनिक्स का बुक, मेनली इस बुक में फोकस है लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन डायनामिक्स में, तो वो सारे चीज़ आप इस बुक से ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। इसके बाद आप गोल्डस्टेन में जा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप जेसी उपाध्याय से पढ़िए बीएससी के लिए। देन हमारा आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बुक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कौन सी बुक फॉलो कीजिए, ए बी गुप्ता का एक बुक है, और एक बुक है हमारे पास जो है गार्ग बांसल एंड घोष, ठीक है, गार्ग बांसल का घोष। तो ये भी मैं डिटेलली डिस्कस किया हूँ, बुक के अंदर क्या है सारे चैप्टर्स, ठीक है, और ये सारे बुक्स भी मैं डिस्कस किया हूँ। तो वो सारे जो बुक्स का मैं रिव्यू किया हूँ, वो सारे बुक्स का जो वीडियोस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे दूँगा। तो अब मैं बोलूँगा आपको कि ए बी गुप्ता से ही पढ़िए आप, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, और बहुत अच्छा बुक है कॉन्सेप्चुअल से। तो थर्मोडायनेमिक्स इससे पढ़िए, और उसके बाद हमारा जो PIQ मेन है PIQ, ठीक है, उसके बाद PIQ तो आपको करना ही पड़ेगा। ये मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ PIQ के बारे में, तो ये सारे मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए। उसके साथ साथ PIQ भी चेक कीजिए कि PIQ पहले देखिए कि इस चैप्टर में क्वेश्चन आ रहा है, मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट, तो पहले जाके ये जो बुक मैं बोल रहा हूँ यहाँ से जाके कॉन्सेप्ट ढूंढिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के जो कॉमेंट है वहाँ पर आप मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी भी बुक में नहीं मिल रहा अच्छे से, ठीक है। तो ये दोनों बुक हुआ। अब वेव ऑप्टिक्स के लिए आप जो बुक है इनके बजाज के बुक फॉलो कर सकते हैं, इनके बजाज, ठीक है, इनके बजाज के बुक फॉलो कीजिए, और अजय घटक भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँगा इसके लिए आप स्टडी मटेरियल ज़रूर फॉलो कीजिए। स्टडी मटेरियल आपको बहुत सारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल्स, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। तो ये पार्ट वहाँ से कीजिए। अब मॉडर्न फिजिक्स का जो आता है, अब ये एक वास्ट टॉपिक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, लाइक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, और जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक वास्ट टॉपिक है। ये अब कोई भी बुक से, आपका कॉलेज में जो भी बुक फॉलो करेगा सेकेंड ईयर में, तो उस बुक से आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर स्टडी मटेरियल फॉलो कीजिए। और कुछ बुक्स है लाइक जो STR है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा बुक है,
जो रिफ्रेशर्स कोर्स होता है, रिफ्रेशर्स कोर्स इन फिजिक्स, ठीक है। रिफ्रेशर्स कोर्स इन फिजिक्स नाम का एक सीरीज ऑफ बुक्स होता है, 3 वॉल्यूम होता है, ठीक है, एस्टाथ पब्लिकेशन का। तो उसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है वहाँ पे आपको एसटीआर मिल जाएगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बुक बहुत अच्छा है। या फिर क्लिपनार से भी आप एसटीआर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और बाकी टॉपिक्स में मैं डिटेलली नहीं जा रहा हूँ, न्यूक्लियर उसके इस सब के लिए अलग अलग बुक्स होता है। तो आपका कॉलेज में जो भी बुक फॉलो कराएगा वो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्टडी मटेरियल को डायरेक्ट फॉलो कीजिए। अब आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसके लिए सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट के लिए, सॉलिड स्टेट पार्ट के लिए मैं बोलूँगा कि किटल के बुक आप फॉलो कीजिए, या फिर जो हमारा और एक बुक है एसओ पिलाई का एक बुक है, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट उसमें उस टाइप का प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है उतना, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा किटल का बुक फॉलो कीजिए, और उसके साथ ज़रूर ये सॉलिड स्टेट के लिए है, ठीक है, उसके साथ ज़रूर स्टडी मटेरियल फॉलो कीजिए और पीआई को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, पीआई को सॉल्व करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप बी घोष का बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेगा और प्रॉब्लम्स भी मिलेगा। तो और उसके बाद ज़रूर पीआई को सॉल्व कीजिए। पीआई को अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर अटक जा रहा है, तो फिर आप स्टडी मटेरियल को फॉलो कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। या फिर इस चैनल में भी मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हो जैम के PIQ से रिलेटेड, या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किया हो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और यही हुआ सारा टॉपिक्स आई थिंक मैं कवर कर लिया हूँ। तो यही चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ ये तीनों चीज़ हमेशा याद रखिए कि प्रॉपर सिलेबस आपको पता होना चाहिए, जो कि ये मैं डिस्कस कर लिया, प्रॉपर सिलेबस क्या क्या बुक्स चाहिए, और उसके साथ PIQ से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि सिलेबस तो है ये चीज़, बस इसमें से कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो आपको पता चलेगा PIQ से। देन स्टडी प्लान, प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, और देन कंसिस्टेंसी। प्रॉपर स्टडी प्लान क्या है, वो है फर्स्ट ईयर में आप मेनली कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए, और सेकेंड ईयर से आप PIQ ज़्यादा PIQ सॉल्व करने शुरू कीजिए, ठीक है। और देन कंसिस्टेंसी, आपको रोज़ कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप दैट you have got the proper information about what is IIT JAM examination, how to crack IIT JAM examination with the best preparation strategy that I have discussed here, and best of luck for your exam, and take care of yourself. Thanks for